जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे आसोज के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से हमावत बड़े से बड़े हाथी को अपने अंकुश के द्वारा नियंत्रण में कर लेता है, वश में कर लेता है, उसी प्रकार इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का पुण्य बड़े से बड़े पाप के पहाड़ को अपने नियंत्रण में करके अपने पुण्य से नष्ट कर देता है। इसी कारण इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। पाप अंकुशा एकादशी के दिन पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु का श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान का पुष्पों और पुष्पों की माला से श्रृंगार करके भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके भगवान को प्रसाद फलों का भोग लगाना चाहिए और एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को उत्तम दान दक्षिणा देनी चाहिए और भी जनहितकारी कल्याणकारी कार्य करने का यह बड़ा ही पावन दिन है। जिस प्रकार से मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुआं, बाग बगीचा आदि लगाना, यह सब कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। इस एकादशी की कथा सुनने से भी वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्। अर्थात 100 वाजपेय यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल मुझे बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान श्री पद्मनाभ नारायण की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर के स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, हे युधिष्ठिर, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम बड़ा ही मंगलमय है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर के अर्थात भगवान श्री विष्णु का, राम का, कृष्ण का भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है और शिव भगवान का भक्त होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। हे धर्मराज, हजारों वाजपेय अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह फल एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इस संसार में एकादशी के व्रत के बराबर अन्य और कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान तो, हे धर्मराज, पवित्र तो कोई तीनों लोकों में भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनके शरीर में पाप लिपटे रहते हैं और जब वे इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उसी समय पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने से और रात्रि को भगवान के आगे दीप जला करके सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा
जागरण करने से भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी माता के पक्ष की, 10 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र और पत्नी के पक्ष की उद्धार करके भगवान उन्हें भी स्वर्ग प्रदान करते हैं। और व्रत करने वाला स्वयं भी दिव्य शरीर धारण करके, चतुर्भुज रूप होकर के, पीतांबर पहन करके, हाथ में माला लेकर के, गरुड़ जी पर सवार होकर के भगवान के धाम को जाता है। हे धर्मराज, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत जो भी करता है वे अंत में हरिलोक अर्थात भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी तथा जूती का दान करने से मनुष्य को यमराज का भय नहीं रहता, वह यमलोक को कभी भी नहीं जाता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन को बिता देता है वह लुहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान माना जाता है। और हे धर्मराज, निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धनवान व्यक्तियों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौशाला, मकान आदि बनवा करके दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु और धनवान, कुलीन, रोग रहित होते हुए भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इस कथा का सार यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मुझसे आपने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इस एकादशी की पावन कथा बताता हूँ। हे धर्मराज, विंध्याचल नाम के एक पर्वत के ऊपर महाक्रूर एक बहेलिया शिकारी रहा करता था, जिसका काम के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलने में, शराब पीने में, वेश्यागमन करने में बिता दिया। एक समय की बात है, उसका अंतिम समय हे धर्मराज निकट आया तो यमराज ने अपने दूतों को उसके पास लेने के लिए भेजा। दूतों ने उस क्रोधन नाम के महापापी को बताया कि अब तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए कल आएंगे। वह महापापी यमदूतों की बात सुनकर के अत्यंत भयभीत होकर के अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके उसने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करी और कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे आप इस यम यातना से बचाइए। तब अंगिरा ऋषि को उस महापापी पर दया आई और कहा कि हे बहेलिये, तुम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो तथा भगवान विष्णु का पूजन करो। संयोग से उसी दिन हे धर्मराज पाप अंकुशा एकादशी का दिन था। क्रोधन नाम के उस बहेलिये ने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि से भगवान श्री नारायण का पूजन करते हुए पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया और भगवान की कृपा से वह भगवान श्री नारायण के धाम को प्राप्त हुआ। उधर से यमदूत हाथ मलते हुए रह गए। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान श्री नारायण का नाम बड़ा ही मंगलमय है, उनका ध्यान किसी भी रूप में सुखदायक है और पापों का नाश करने वाला है। परंतु एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का स्मरण करने से, कीर्तन करने से समस्त क्लेशों का और पापों का नाश कर देता है, उसे भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।